आज है 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग शुरू, युवाओं और किसानों की बढ़ेगी आमदनी। उत्तर प्रदेश सरकार अब युवाओं और किसानों की आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खोल रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग शुरू की गई। उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा इन प्रशिक्षण केंद्रों पर गाजर, मटर, लहसुन, गोभी, मशरूम जैसी फसलों के प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीक सिखाई जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने युवाओं और किसानों से अधिक भागीदारी की अपील की है। बागपत में लगेगा रोजगार मेला, 2500 पदों पर भर्ती, सैलरी 35,000 तक। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बागपत में 12 नवंबर को सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में फूड प्रोसेसिंग, होटल इंडस्ट्री और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों की नामी कंपनीज भाग लेंगी। कुल 2500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सैलरी 35,000 रुपए तक रहेगी। 18 से 35 वर्ष के युवा रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकते हैं। बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत, आईआईटी कानपुर देगा 50 लाख तक अनुदान। आईआईटी कानपुर बायोटेक क्षेत्र में नवाचार करने वाले युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और BIRAC की साझेदारी से बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट के तहत 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी में कोटेदारों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, किसानों को मिलेगा गोल्डन कार्ड। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। तहसील सभागार में कोटेदारों की बैठक में उन्हें निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्रों में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के महत्व के बारे में जागरूक करें। इस रजिस्ट्री के माध्यम से हर किसान को एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। इसके जरिए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना जैसी कई सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे। यूपी में शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट, प्रयागराज में संवर्ग बदलाव, 1894 पदों पर भर्ती 15 नवंबर से। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए 2 अहम फैसले लिए गए। प्रयागराज में नगर निगम सीमा के विस्तार के बाद ग्रामीण स्कूल्स के शिक्षकों का संवर्ग अब नगरीय क्षेत्र में किया जाएगा। उन्हें 11 नवंबर तक शपथ पत्र देना होगा कि उनकी वरिष्ठता मौजूदा नगरीय शिक्षकों से नीचे रहेगी। साथ ही प्रदेश के अशासकीय स्कूल्स में असिस्टेंट टीचर और हेडमास्टर के कुल 1894 पदों पर भर्ती के लिए गाइडलाइंस जारी हो गई। लखनऊ में सस्ते फ्लैट का सुनहरा मौका, 15% तक की बम्पर छूट, सीमित समय के लिए ऑफर। राजधानी लखनऊ में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद ने पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत 1500 से ज्यादा फ्लैट्स पर बम्पर छूट की घोषणा की है। वृंदावन और अवध विहार योजना में मिलने वाले इन फ्लैट्स पर 10 से 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट की कीमत 25 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक है। यूपी में वेलनेस सेंटर बनाने पर 30% सब्सिडी, योग और आयुर्वेद को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार अब स्वास्थ्य और वेलनेस टूरिज्म को नई दिशा देने जा रही है। पर्यटन विभाग ने राज्य भर में वेलनेस सेंटर और वेलनेस रिजॉर्ट स्थापित करने के लिए निवेशकों, संस्थानों और उद्यमियों को आमंत्रित किया है। राज्य सरकार पूंजी निवेश पर 30% तक सब्सिडी, ब्याज प्रतिपूर्ति, स्टैंप ड्यूटी छूट और भूमि रूपांतरण शुल्क माफी जैसे कई लाभ देगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब अविवाहित भाई को भी मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सेवा मामलों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी का उससे पहले निधन हो गया है तो उसके निधन के बाद उसका अविवाहित भाई भी अनुकंपा नियुक्ति पाने का हकदार होगा। इस मामले में न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने फैजाबाद रेंज के मृतक कर्मचारी के भाई देवेंद्र प्रताप सिंह की याचिका मंजूर की। गायों की सेवा के लिए अनोखी पहल, घर घर जाएगी रोटी संग्रह वैन। गायों की सेवा के लिए एक सराहनीय पहल की शुरुआत हुई है। गौ सेवा आयोग के सदस्य और मंत्री रमाकांत उपाध्याय ने रोटी संग्रह वैन का शुभारंभ किया। ये विशेष वाहन सुबह सुबह नगर की गलियों में घूमेगा और घंटी बजाकर घरों से गायों के लिए रोटी, फल और सब्जियों के छिलके एकत्र करेगा। एकत्रित भोजन गौशालाओं तक पहुंचाया जाएगा। रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि गाय की सेवा ईश्वर की सेवा है और इस अभियान से लोगों में गौमाता के प्रति श्रद्धा और जागरूकता दोनों बढ़ेंगी। सीएम योगी की योजना में जौनपुर नंबर 1 100% लक्ष्य हासिल कर बना मिसाल।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई उम्मीद जगाई। इस योजना का मकसद युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। पूरे प्रदेश में इस अभियान में जौनपुर जिले ने बाजी मारी, जिसने 100% लक्ष्य पूरा करते हुए पहला स्थान हासिल किया। ये उपलब्धि न केवल युवाओं की मेहनत बल्कि प्रदेश में बढ़ती उद्यमिता की भावना का भी प्रतीक है। मतदाता सूची में लापरवाही पर सख्त, चुनाव आयोग, हर पात्र नागरिक का नाम जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल ना हो और कोई भी पात्र नागरिक छूट ना जाए। वंदे मातरम के 150 साल पूरे, सीएम योगी बोले ये भारत की आजादी का अमर मंत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया गया और स्वदेशी का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि ये गीत भारत की आजादी का अमर मंत्र है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति वाले केंद्रीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बार एसोसिएशंस के बिजली बिल चुकाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि कोर्ट परिसर में चलने वाली बार एसोसिएशंस के बिजली बिलों का भुगतान करना राज्य सरकार का वैधानिक कर्तव्य नहीं है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने बस्ती सिविल बार एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वकील निजी पेशे से जुड़े हैं और उन्हें अपनी उपयोग की गई सुविधाओं के लिए जिम्मेदारी साझा करनी होगी। यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, वाराणसी में अग्निवीर रैली का आगाज। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आया है। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड स्वयंसेवकों की 45,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिंक जारी कर दिया। सभी अभ्यर्थियों को एनरोलमेंट से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं वाराणसी में आज से अग्निवीर भर्ती रैली की शुरुआत हो गई। रणबांकुरे मैदान में चल रही इस रैली में 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले उम्मीदवारों को 60 अंक मिलेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल, एक ही दिन 10वीं 12वीं की हिंदी परीक्षा से बढ़ी शिक्षकों की चिंता। यूपी बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की हिंदी परीक्षा एक ही दिन कराने के फैसले से स्कूल्स में चिंता बढ़ गई है। शिक्षकों का कहना है कि हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज्यादा परीक्षार्थी होते हैं। ऐसे में दोनों कक्षाओं की परीक्षा एक साथ कराना बेहद कठिन होगा। परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था की आशंका जताते हुए उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधन महासभा ने बोर्ड सचिव को पत्र लिखकर परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की। प्रयागराज में बैंकों में फंसे 360 करोड़, आरबीआई चलाएगा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बैंकों में करोड़ों रुपए वर्षों से निष्क्रिय खातों में डंप पड़े हैं। एसबीआई, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक सहित विभिन्न बैंकों में करीब 8,42,000 ऐसे खाते मिले जिसमें पिछले 10 सालों से कोई लेन देन नहीं हुआ। इन खातों में करीब 360 करोड़ रुपए जमा हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया, जिसके तहत इस राशि को सही खाता धारकों तक पहुंचाने की पहल की जाएगी। काशी से 4 नई वंदे भारत ट्रेन को मिलेगी रफ्तार, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी से देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। सुबह 8:15 बजे बनारस स्टेशन से पीएम मोदी इन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी। काशी से शुरू हो रही ये रेल सौगात न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी बल्कि देश की आधुनिक रेल कनेक्टिविटी को भी नई दिशा देगी। गंगा का जलस्तर हुआ स्थिर, 12 घाटों का संपर्क टूटा, अगले सप्ताह तक ठहराव की संभावना। वाराणसी में गंगा का जलस्तर अब 63.10 मीटर पर स्थिर हो गया है। पिछले दिनों जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इससे करीब 12 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में अगले सप्ताह तक ठहराव बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और घाटों के निचले हिस्सों में न जाने की अपील की है।
सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवा पर रोक, अनुपस्थित डॉक्टर और सीएमएस पर गिरेगी गाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में अनुशासन सख्त करते हुए बड़ा फैसला लिया। अब कोई भी डॉक्टर सादी पर्ची पर बाहर की ब्रांडेड दवा लिखेगा तो उस पर निलंबन की कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, तय समय पर ओपीडी में डॉक्टर के मौजूद न रहने पर संबंधित सीएमएस और चिकित्सा अधीक्षक भी जवाबदेह होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अस्पतालों में यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन की 200 से अधिक दवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश दिए गए। मंत्री की दो टूक, सफाई व्यवस्था में पार्षदों का दखल बर्दाश्त नहीं। लखनऊ में नगर निगम की राजनीति पर सरकार सख्त हो गई। महापौर और नगर आयुक्त के बीच जारी खींचतान के बीच जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि सफाई व्यवस्था प्रशासनिक विषय है, इसमें पार्षदों या राजनीतिक लोगों का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंत्री ने बैठक में उन्हीं मुद्दों पर अफसरों से सवाल किए जिन्हें लेकर महापौर लगातार नगर आयुक्त को घेरती रही है। यूपी में शुरू हुआ गन्ना पेराई सत्र, 21 मिलों में गूंजने लगी चक्कियों की आवाज। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। प्रदेश के कुल 21 चीनी मिलों में पेराई का काम शुरू हो चुका है, जिनमें 1 सहकारी व 20 निजी मिलें शामिल हैं। वहीं गन्ना विकास विभाग ने बाकी मिलों को भी जल्द संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने मिल मालिकों को चेताया कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर हर हाल में किया जाए। अलीगढ़ नुमाइश 2025 की तारीख तय, 16 जनवरी से 10 फरवरी तक लगेगा आकर्षणों का मेला। अलीगढ़ के मशहूर नुमाइश को लेकर बड़ी खबर है। इस बार नुमाइश का आयोजन 16 जनवरी से 10 फरवरी तक किया जाएगा। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बार की नुमाइश खास होगी। इसमें बागवानी, औद्योगिक कृषि से जुड़े कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण किया जाएगा। नुमाइश कमेटी ने सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हर साल की तरह इस बार भी अलीगढ़ नुमाइश में व्यापार, संस्कृति, मनोरंजन का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। ठंड के साथ बदला काशी का आरती समय, सुबह और शाम की आरती अब नए वक्त पर। मंदिरों की नगरी काशी में मौसम बदलते ही आरती के समय में बदलाव किया गया। ठंड की दस्तक के साथ अब सुबह और शाम की आरती 30 मिनट देर से होगी। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की प्रसिद्ध आरती अब शाम 6 बजे से शुरू हो रही है, जबकि सुबह की मंगला आरती 5 की जगह 5:30 बजे होगी। गंगा सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति ने नए समय से आरती की व्यवस्था शुरू कर दी है। सरस्वती के पुनर्जीवन की दिशा में बड़ा कदम, वैज्ञानिकों ने तैयार किया एक्वीफर रिचार्ज डिजाइन। भूमिगत सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में वैज्ञानिकों ने बड़ा कदम बढ़ाया। हैदराबाद के राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान और उत्तर प्रदेश भूजल बोर्ड ने मिलकर सरस्वती के पोलियो चैनल के माध्यम से एक विशेष मैनेज्ड एक्वीफर रिचार्ज डिजाइन तैयार किया है। ये परियोजना 3 जिलों में लागू होगी, जहां गंगा यमुना की प्राकृतिक कनेक्टिविटी का उपयोग कर भूजल भरण किया जाएगा। देव दीपावली के बाद बनारस की हवा हुई खराब, येलो जोन में पहुंचा शहर। देव दीपावली के भव्य आयोजन के बाद काशी की हवा का रंग बदल गया। त्योहार के दौरान बड़ी भीड़ और ट्रैफिक ने शहर की वायु गुणवत्ता स्तर को बिगाड़ दिया है। एक यूआई के मुताबिक वाराणसी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 तक पहुंच गया, जिससे शहर ग्रीन से येलो जोन में चला गया। बेलूपुर, अर्दली बाजार, मलदहिया और निराला नगर सबसे ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि धूल कणों और वाहनों के धुएं से हवा में प्रदूषण बढ़ गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।